जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक साल में हमने नंदी सूत्र, सम्यक व पराक्रम, कर्म प्रकृति सीख लिए। अब हम सीखने जा रहे हैं उत्तराधायन सूत्र का 34वां अध्ययन लेशा का विधिवत अध्ययन तथा विवेचन। यह प्रोग्राम आपका स्वागत करता है। आज हमारा चौथा क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोटिया, इनके मुखारविंद से उत्तराधायन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। काफी नए लोग भी जुड़े हैं, उन सभी का भी वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सर्वसाहूणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो। मंगलाणं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि बियानो जगगुरु जगानंदो, जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवम। जय सुवाणं प्रभो तीर्थैराणं अपच्छिमो जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीरो। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, लेशा का अध्ययन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि जो हमारी विचार पद्धति है, विचार पद्धति को पारिभाषिक शब्द दिया है लेशा। मतलब विचार पद्धति जो है उसका अर्थ लेशा, मतलब विचार पद्धति में जो हमारी व्यक्त होता है, जो विचार व्यक्त होते हैं उसको हम लेशा कहते हैं। मन वचन काया की जो कषाय युक्त वृत्तियां होती है उनको लेशा कहते हैं। मन वचन काया की कषाय युक्त जो वृत्तियां होती है उन्हें हम लेशा कहते हैं। लेशा का जो रंग बदलता रहता है, हम कहते हैं ना कि लेशा अलग अलग प्रकार के रंग की होती है। 6 प्रकार के रंग लेशा के विशेष रूप से बताए गए हैं। तो ये जो लेशा का रंग बताया जाता है, ये कैसे बदलता है, लेशा का रंग कैसे बदलता है। हमने उस दिन देखा था कि जो हमारी भावधारा होती है वो कषाय के माध्यम से जब बाहर व्यक्त होती है तो कषाय का रंग उसको लग जाता है। पर ये पूरा ध्यान में ऐसा नहीं आता है, तो उसके लिए उदाहरण भी दिया जाता है। जैसे एक स्फटिक होता है, कांच है या स्फटिक है, तो उसके सामने जिस रंग का कागज या जो रंग उसके सामने रखा जाता है तो उस स्फटिक में वो रंग झलकता है। स्फटिक उस रंगमय नहीं बन जाता है, पर उस स्फटिक में वो रंग झलकता जाता है। तो जैसे स्फटिक के सामने जो जो भी रंग आते हैं वो सारे रंग उसमें झलकते जाते हैं, स्फटिक उस रंग का दिखने लग जाता है। हमें आभास होता है कि स्फटिक का रंग लाल है, स्फटिक का रंग हरा है, नीला है। जो भी रंग उसके सामने आए तो उस रंग का स्फटिक दिखने लग जाता है। तो ठीक वैसे ही
हमारी जो भावधारा होती है, वो भावधारा जिस कषाय से गुजरती है, जिस कषाय में से गुजरती जाती है, उस कषाय का रंग उसको लग जाता है। और वो सिर्फ रंग लगता है, वो वैसे बनती नहीं है। सिर्फ उसका रंग लग जाता है और रंग लगने के बाद जो जब वह विचार में परिवर्तित होती है, मन में जाकर मन के द्वारा विचार में परिवर्तित होती है और विचार में परिवर्तित होने के बाद जब वह अभिव्यक्त होती है, बाहर जब अभिव्यक्त होती है, तब वह उस रंग की महसूस होती है, तब उसको हम लेशा कहते हैं। तो ये इस प्रकार की ये लेशा होती है। ये लेशा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी जिंदगी का। लेशा के कारण हम धार्मिक है या नहीं है, ये भी उससे तय होता है। जैसे हमारी लेशा अगर अशुभ है, हम कितना भी धर्म ध्यान कर रहे हैं, वह उसका प्रतिक्रमण करते हैं, सामयिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मालाएं फेरते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, साधु संतों के दर्शन के लिए जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अगर हमारी आंतरिक लेशा में परिवर्तन नहीं आया है, धर्म ध्यान आचरण के द्वारा कितना भी किया जाए, पर आंतरिक वृत्तियां हमारी अगर नहीं बदलती है, आंतरिक वृत्तियों में परिवर्तन नहीं आता है, तो ये धर्म ध्यान सिर्फ आवरण के रूप में है, रूपांतरण के रूप में नहीं, धर्म में हमारा प्रवेश होता नहीं है। तब तक हम अधर्मी ही कहलाते हैं। हमारी अशुभ लेशाएं जब तक हमारी उदय में है, हमारी भावधारा अशुभ लेशाओं में चलती जाती है, ज्यादातर मोस्टली उसमें जाती है, क्योंकि लेशा का परिवर्तन होता रहता है, कभी शुभ लेशा भी आती है, कभी अशुभ लेशा भी आती है, पर ज्यादातर मोस्टली अशुभ लेशा में ही हमारा मन रमता जाता है, अशुभ लेशा ही हमारे द्वारा व्यक्त होती जाती है, अशुभ लेशा का ही वातावरण हम निर्माण करते जाते हैं। तो समझ लेना कि हमारे अंदर धार्मिकता का प्रवेश नहीं हुआ है, हमने धर्म में प्रवेश नहीं किया है, हम धार्मिक नहीं बने हैं, तब तक हम अधर्मी ही हैं। क्योंकि जो धार्मिक होता है, उनकी वृत्तियों में अंतर आ जाता है। पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बहुत सबके ऊपर चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता था, गुस्सा करना है, चिड़चिड़ापन करना है, जो भी बातें करनी है, सब किसी को दगा देना है, किसी का विश्वासघात करना है, किसी को ठगना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कोई तकलीफ देना है, ये वृत्तियां पहले बहुत ज्यादा थी। पर जैसे ही धार्मिकता हमारे अंदर में अवतरित होती है, तो धार्मिकता के अवतरण के कारण से हमारी इन वृत्तियों में बदल आ जाता है। ये वृत्तियां हमारी गायब हो जाती है, ये वृत्तियां हमारे अंदर पनपती ही नहीं है, आती ही नहीं है। अब हम एकदम शांति का अनुभव करते हैं, कैसा भी वातावरण बना तो एकदम मन शांत रहता है, कभी गुस्सा आता नहीं है, अंतर से गुस्सा नहीं जागृत होता है, अंतर से एकदम शांति महसूस होती है, किसी को दगा देने की इच्छा ही नहीं होती है, दे नहीं सकते हैं, दगा दे ही नहीं सकते हैं, ये भावना उसमें जागृत हो जाती है। तो हमारा एकदम पूरा आचरण बदल जाता है। कोई कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, हमारे अंतर से बिल्कुल भी नहीं हिलता है। इसको हम संसार की बातें है, पौद्गलिक है, वैसा ही समझते हैं। अंतर में उसका परिवर्तन नहीं आता है, अंतर से हम हिलते नहीं हैं। तो ये बातें हमारे जीवन में घटित होने लग जाती है। जब हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने लग जाए, तब समझना कि हमने धर्म में प्रवेश किया है। एक सेकंड के लिए आवाज बहुत आ रही है। तो ये जो परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन आना बहुत जरूरी होता है। अगर परिवर्तन हम लोग देखते हैं, बहुत बार हमने देखा है अपने जीवन में, हमने अनुभव भी बहुत बार किया है। कोई कोई लोग इतने ज्यादा धार्मिक, पहले से ही बहुत ज्यादा धार्मिक थे, इतना दिन भर स्थानक में बैठे रहना, इतनी सामयिक करना, प्रतिक्रमण करना, इतनी स्वाध्याय करना,
साधु संतों को भी उनके मतलब ऐसे-ऐसे श्रावक श्राविकाएँ होते थे स्थानक में पहले कि उनको साधु संतों को भी उनसे थोड़ा-सा डर लगता था कि बाप रे! अपना थोड़ा इधर-उधर कुछ हो गया तो ये तुरंत समझ जाएँगे और ये बोल देंगे। ऐसा उनका डर इतना दबाव इतना बड़ा रहता था और इतना प्रभाव उनका रहता था। इतने ज़्यादा धार्मिक ज़िंदगी भर धार्मिक रहते थे। पर अंतिम समय जब उनका आता है, हमने अपने आँखों से बहुत बार देखा है ऐसे लोगों को कि ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा धर्म ध्यान किया है, पर उनकी वृत्तियों में थोड़ा-सा भी फ़र्क नहीं आया हुआ है। उनका जो स्वभाव था पहले जैसा चिड़चिड़ापन करना था, एकदम गुस्से में आके बोलना, जो भी करना है, वो सारे जो वृत्तियाँ उनकी जो थी उनमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं आया और अंतिम समय उनका ऐसा आता गया कि अंतिम समय में उनको बिल्कुल धर्म ध्यान का एक अक्षर भी नहीं सुना हुआ नहीं चलता था। बिस्तर में पड़े हुए हैं, उनको अगर कहा कि माँ जी आपको कुछ सुना है क्या? स्वाध्याय सुननी है क्या? मंगल पाठ सुनना है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरे सामने कुछ भी नहीं बोलना है, मुझे बिल्कुल नहीं सुनना है। एकदम से उनके ज़िंदगी में उनके मन में से धर्म ध्यान के प्रति एकदम से घृणा उत्पन्न हो जाती है, द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है। कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ज़िंदगी में कभी रात्रि भोजन नहीं किया था, पर अंतिम समय में रात के समय में कभी भी उठते हैं, मुझे पानी चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे ऐसा करना है, रात के समय मुझे नहाना है, कुछ भी मतलब ऐसी बातें करते हैं। तो ये जो बातें हम देखते हैं, तब हमारे ध्यान में ऐसा आता है, चिंतन जागृत होता है कि क्या सच्ची धार्मिकता किसे कहते हैं? ये अगर धार्मिक लोग थे, ज़िंदगी भर इन्होंने धर्म ध्यान इतना किया है, तो इनका अंतिम समय ऐसा क्यों आता है? अंतिम समय में उनको जागृति क्यों नहीं रह पाती है? उनके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? तो उसका कारण सबसे मुख्य कारण ये है कि उन्होंने धर्म का आवरण तो बहुत किया, आचरण बहुत किया, ऊपर-ऊपर से धार्मिकता बहुत देखी, पर अंतर से जो परिवर्तन होना चाहिए था, वो परिवर्तन उनका नहीं हो पाया। और वो परिवर्तन जब तक नहीं होता है, तब तक जीवन में धर्म उतरता ही नहीं है। जीवन उनका ट्रांसफॉर्मेशन जीवन का होता ही नहीं है। उनकी यात्रा आगे बढ़ती ही नहीं है। जब हमारी आंतरिक वृत्तियों में बदल आने लग जाता है, हम ही अपना निरीक्षण करें, परीक्षण करें कि हम जो भी कुछ करते हैं, धर्म ध्यान भले थोड़ा कम हुआ तो चलता है, पर आंतरिक वृत्तियों में परिवर्तन आता है, लेशा में परिवर्तन आता है, अशुभ लेशा में हमारा मन रमता ही नहीं है। अशुभ लेशा का जैसे ही उदय होने लगता है कि हम तुरंत उसको शुभ में परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसी कला जब हमारे अंदर आ जाती है, तो समझना कि हमारा शुभ रेशा की यात्रा हमारी शुरू हो गई है। शुभ रेशा तेजो रेशा से आगे चलती है। तेजो रेशा, पद्म रेशा, शुक्ल रेशा ये तीनों शुभ रेशाएँ कहलाती है। तेजो रेशा में जब हमारा प्रवेश होता है, तब हमारी धार्मिकता शुरू होती है। धार्मिकता का हमारा प्रवास शुरू हो जाता है और वो सच्ची धार्मिकता, वो सच्चा जीवंतपना होता है उसमें। उसमें ज़िंदा-दिली होती है। सच्ची धार्मिकता होती है, सच्चा फ्रीडम अंतर से महसूस करते हैं। फिर उसमें कोई प्रत्याख्यान लेना है, कोई तपस्या करे तो उसमें बोझ नहीं लगता है, बंधन नहीं लगता है। व्रत नियम लेने में बंधन महसूस नहीं होता है, उसमें मुक्ति का एहसास होता है। जब मुक्ति की बातें फ्रीडम ऐसा महसूस होने लग जाता है, व्रत प्रत्याख्यान लेने में भी जब फ्रीडम महसूस होने लग जाता है, तब समझना कि अ, हमारी बराबर सच्चे ट्रैक पर हमारी गाड़ी चल रही है, सही ट्रैक पर हम चल रहे हैं। धार्मिकता हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। तो ये वृत्तियों में परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी होता है। हम देखते हैं दुनिया में परिवर्तन ही बहुत महत्वपूर्ण है। संसार का अर्थ ही क्या है? संसरति इति संसारः। जो संसरता है, हर हर क्षण में परिवर्तित होता रहता है, उसी को संसार कहते हैं। संसार में हर चीज़ परिवर्तित होती है। इतना ही क्या हम लोग रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, दाल-चावल जो भी कुछ खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, ये चीज़ें हम खाते हैं और खाने के बाद उसके अंदर में क्या होता है, पूरा परिवर्तन होता है। रोटी खाते हैं और रोटी का परिवर्तन किसमें होता है? खून में होता है, हड्डियों में होता है, मांस मज्जा में होता है। रोटी वैसे के वैसे पेट में पड़ी नहीं रहती है, रोटी जैसे ही पेट में जाती है कि तुरंत उसका परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो वो रोटी का इतना परिवर्तन होता है, रोटी के ऊपर प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस कौन करता है?
प्रोसेस कैसे होती है? तो ये प्रोसेस हमारे अंदर में जो आहार पर्याप्ति है, शरीर पर्याप्ति है, ये शरीर पर्याप्ति और आहार पर्याप्ति इनकी प्रोसेस अंदर शुरू हो जाती है और वो प्रोसेस करके उसको बदल देती है, उसमें परिवर्तन लाती है। रोटी में परिवर्तन लाकर उसका खून, मांस, मज्जा, हड्डी आदि बनती है, तब शरीर को पुष्टि मिलती है। रोटी वैसे के वैसे अगर पेट में पड़ी रही तो शरीर को पुष्टि नहीं मिल पाएगी, शरीर हमारा नहीं बन पाएगा बराबर। तो ये परिवर्तन लाना बहुत जरूरी होता है। हम लोग शब्द बोलते हैं, सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, शब्द को सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं, तो ये देखने के बाद, पढ़ने के बाद और सुनने के बाद शब्द वैसे के वैसे कान में नहीं रहते हैं। शब्द जैसे ही हमारे कान के अंदर प्रवेश करते हैं, तुरंत हमारी बुद्धि प्रोसेस करती है और प्रोसेस करके क्या करती है, उस शब्द के अर्थ को ग्रहण करती है, उससे बोध प्राप्त करती है, उससे ज्ञान प्राप्त करती है। मतलब शब्द वैसे के वैसे, शब्द पुद्गल है, शब्द पुद्गल है, अजीव है, पर उसके द्वारा हम बोध प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब हमें ज्ञान मिलता है, तब हमें बोध प्राप्त होता है। ऐसे हर एक चीज, जो भी चीजें हैं, वो सारी परिवर्तित होती है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ, शब्द हमने सुने हैं, वैसे के वैसे रट लिए हैं और वैसे के वैसे बोल के बता दिए हैं, उसका अर्थ ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ पढ़ा है, उसको रट लिया है और रट के बाकी जैसा बोलते जाते हैं। तो इस बात को क्या कहते हैं? तोता रटन कहते हैं। तोता रटन अगर हम करते रहे, तो तोता रटन से हमारा कोई फायदा होता नहीं है। तोता की कहानी कही थी ना, तोता होता है वो उसको मालिक कहता है, तोता बोल सकता है तो उसको मालिक कहता है कि अगर देखना तोता, बिल्ली अगर आए तो तुम उड़ जाना, बिल्ली आए तो यहाँ बैठे मत रहना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। तो तोता इतनी बात याद करता है, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, इतनी बात वो याद करते रहता है, उसका रटन करते रहता है, इसको तोता रटन कहते हैं। वो रटते रहता है, पर सही में जब बिल्ली आती है तो वो उड़ता नहीं है, वो बिल्ली आने के बाद भी वैसा ही बोलता है, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, सिर्फ बोलता रहता है, करता कुछ नहीं है, उड़ता नहीं है और बिल्ली उसको पकड़ लेती है। तो उसका फायदा क्या हुआ? उसको इतना सिखाया गया था कि बिल्ली जब आती है तब तो उड़ जाना, तो उसने सिर्फ शब्दों को पकड़ के रखा, उसका परिवर्तन नहीं किया, शब्द का बोध को प्राप्त नहीं किया, शब्द के बोध को प्राप्त नहीं किया, ज्ञान उसका ध्यान में नहीं आया, उसका मर्म ध्यान में नहीं आया। तो सिर्फ तोता रटन करने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो बोध को प्राप्त कर लेता तो जैसे ही बिल्ली, वो रटते नहीं बैठता, जैसे ही बिल्ली आती तो वो उड़ जाता, तो वो सच्चा बुद्धिमान कहलाता। पर ऐसे बुद्धिमानी कब आती है? जब हम परिवर्तन करते हैं, परिवर्तनशील हम जब होते हैं, हमारे अंतर का रूपांतरण जब करते जाते हैं, तब हम बुद्धिमान कहलाते हैं, तब हम सच्चे धार्मिक कहलाते हैं। और धार्मिकता, जिसके जीवन में ये धार्मिकता आ जाती है ना, उसका जीवन एकदम अंतर से बदल जाता है। वो कैसे भी समस्या सामने आ जाती है, उसका ज्वलंत समाधान निकाल लेता है। कोई भी समस्या का समाधान उसको, उसके पास तुरंत मिल जाता है, जो अंतर से परिवर्तन करना जानता है। समस्या को लेकर रोते नहीं बैठता है, समस्या आई तुरंत समाधान उसका निकाल लेता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन आना बहुत जरूरी होता है और जिसके पास ये परिवर्तन आता है, वही सच्चा साधक कहलाता है। क्योंकि हमारी छोटी छोटी जो बातें होती है, छोटे छोटे कृत्य हमारे द्वारा जो होते हैं, उसमें से हमारी लेशा झलकती रहती है, छोटी छोटी बातों में लेशा ध्यान में आ जाती है। कोई व्यक्ति किसी को, किसी घर में बड़े छोटे सब कुछ, सब लोग रहते हैं। बड़े व्यक्ति ने अगर छोटे को थोड़ा सा कुछ डांटा है, कुछ उसकी गलती हो गई, उसको थोड़ा डांटा है, तो वो तुरंत कैसा रिएक्ट करता है, छोटा व्यक्ति बड़े के सामने कैसे रिएक्ट करता है, उससे तुरंत उसकी लेशा ध्यान में आ जाती है। वो अगर शांति, बड़ों का डांटना भी अगर प्रसाद रूप समझता है कि हाँ अपने काम के लिए डांटा है, उसको स्वीकार कर लेता है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और वापिस उनके नम्रता से उनको कह देता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अगर इस प्रकार से वो नम्रता पूर्वक व्यवस्थित उस बात को स्वीकार कर लेता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो विनयवान बच्चा है, बहुत अच्छा है, मतलब उसकी शुभ लेशा चल रही है। पर अगर वो वापिस उनको उल्टा जवाब देता है
ये इतना सब किया तो क्या फर्क पड़ गया, आप तो कैसे कैसे काम करते हो, हमारे द्वारा इतना सब हुआ तो इतना डांटने की क्या जरूरत है। इस प्रकार अगर वो बोले जाता है तो तुरंत उसकी लेशा ध्यान आ जाती है, कैसी लेशा, उसकी अशुभ लेशा कैसे काम कर रही है। ये लेशा इतनी छोटी छोटी बातों में हमारी प्रकट होती जाती है, और और हम उसको छिपा भी नहीं सकते, क्योंकि लेशा व्यक्त होती है हमारे हमारे बोलने से, हमारे कृति से, हमारे चेहरे से, हमारे हमारे प्रत्येक अस्तित्व से ये लेशाएं प्रकट होती जाती है। जो अंतर के भाव होते हैं वो बाहर में प्रकट होते हैं, हम कितना भी छिपाने का प्रयास करें पर वो छिपते नहीं है, अंतर के भाव बराबर प्रकट हो ही जाते हैं। और आजकल तो किरलियन फोटोग्राफी जो है, सोवियत में, रूस में एक किरलियन फोटोग्राफी विकसित हुई है। तो वो फोटोग्राफी इतनी सूक्ष्म तरंगों को पकड़ती है कि हम ऐसे बैठे हैं, हमारी अगर फोटो निकाली जाती है तो हमारे आजू बाजू में क्या क्या चल रहा है, कैसा कैसा रंग आता है, हमारा आभा मंडल कैसा है, वो तुरंत ध्यान में आ जाता है, तुरंत वो फोटोग्राफी ध्यान में पकड़ लेती है कि इनके मन में, क्योंकि हम जैसा विचार करते हैं, जैसा हमारा चिंतन चलता है, हमारी चिंतन धारा जिस प्रकार की होती है, भाव धारा जिस प्रकार की होती है अंतर से, तो वैसा ही हमारा वलय बाहर तैयार होता जाता है। ये लेशा जो होती है वो एक वलय के रूप में हमारे चारों ओर फैल जाती है। पूरे चारों ओर हमारा एक वलय तैयार होता है जिसको हम आभा मंडल भी कहते हैं। तो ये जो आभा मंडल तैयार हो जाता है, उस आभा मंडल की फोटोग्राफी किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा ली जाती है, और उससे ध्यान में आता है कि इनका कितना काला आभा मंडल है या नीला है या लाल है या कैसे कलर का आभा मंडल है। उस आभा मंडल से ध्यान में आता है कि इस व्यक्ति की आंतरिक वृत्ति कैसी है, अंतर की दशा इसकी कैसी है, वो फोटोग्राफी से ध्यान में आती है। हम ऊपर से भले कितना मीठा मीठा बोले, अच्छा बोले, पर अंतर से अगर हमारे मन में दुष्टता के भाव है, अंतर से हिंसक वृत्ति है, अंतर से हमें क्रूरता है, किसी के बारे में हमें गुस्सा आ रहा है, ऊपर से मीठा बोलते हैं पर अंदर में एकदम अलग भाव है, तो वो अंतर के जो भाव होते हैं वो भाव उस फोटोग्राफी में बराबर आ जाते हैं, और वे उसी उन्हीं भावों के अनुसार हमारी लेशा बनती जाती है। हम भले बोलते समय मीठा बोल सकते हैं, अच्छा एकदम सॉफ्टली बोल सकते हैं, पर बोलने के बाद के अंतर के भाव जो होते हैं वे हमारे अलग अलग रूप से व्यक्त होते जाते हैं। और ये जो आभा मंडल होता है ना, ये तो फोटोग्राफी ने विकास किया है, फोटोग्राफी का विकास विकास हुआ है, उससे वो पकड़ सकते हैं। पर हमारे पहले के जो ऋषि मुनि थे, जो साधु संत थे, जो साधना करते थे, सच्ची साधना करते थे, तो वो साधक जो होते थे, उनके अंतर की लेशा इतनी फिल्टर हो जाती थी, अंतर के भाव इतने ज्यादा फिल्टर हो जाते थे, उनकी दृष्टि इतनी साफ हो जाती थी कि वो सामने कोई भी व्यक्ति आया तो तुरंत उसके आजू-बाजू में कैसा रंग दिख रहा है, उसके रंग का झलके रंगों की झलके उनको तुरंत पकड़ में आ जाती थी, कि सामने वाला आने वाला व्यक्ति किस भावना से हमारे पास आया है। वो सही में श्रद्धा के भाव से आया है या कोई दुष्टता के भाव लेकर हमारे सामने आया है। तुरंत वो ध्यान में आ जाता था। व्यक्ति जैसे ही सामने आया कि तुरंत उसके भाव कैसे हैं वो ध्यान में आ जाता था। ऐसे हमारी ऋषि मुनियों की साधना होती थी। उनका अंतर का इतना ज़्यादा फ़िल्टर रहता था, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट चेतना उनकी हो जाती थी कि वो अपनी तो लेक्चर समझते ही थे, अपनी साधना को बराबर ध्यान में लेते ही थे, अपने आंतरिक वृत्तियों को ध्यान में लेते ही थे, पर सामने वाले की भी आंतरिक वृत्तियों को वो पकड़ ले सकते थे। ऐसी शक्ति आ जाती थी, और उसी शक्ति का विकास फोटोग्राफी के द्वारा आजकल हो रहा है। तो हम लोग भी बहुत बार अनुभव करते हैं। कोई व्यक्ति सामने आता है तो हमें एकदम कैसा बराबर नहीं लगता है, और कोई व्यक्ति आता है तो एकदम अच्छा लगता है। तो ये जो भाव होते हैं, ये भाव हमें लेसा के माध्यम से ध्यान में आने लग जाते हैं। लेसाओं के द्वारा ऐसे भाव हमारे जितने ज़्यादा फ़िल्टर होते जाते हैं, अंतर का परिवर्तन हमारा जितना ज़्यादा होता जाता है, वैसे-वैसे हमारी दृष्टि खुलती जाती है। ऐसा ये सारा लेसा का अ सारा विस्तार होता है। अभी ये जो लेशा होती है, कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि लेशा और कर्म का कोई संबंध है क्या? लेशा और कर्मों का संबंध है क्या?
ये प्रश्न पूछा था। लेशा और कर्मों का बहुत गहरा संबंध है। गहरा संबंध है। हमारी जो उत्तराध्ययन सूत्र के 34वां अध्ययन जो है, उस अध्ययन की पहली जो गाथा है, उस गाथा से ही हमें पता चलता है। पहले हम गाथा देख लेते हैं, 34वें अध्ययन की पहली गाथा। लेसज्जयनं पवक्खामि आनुपुवीं सुनेजः कमं छन्नन्ति कमलेशानम् अनुभावे सुनेह मे। लेसज्जयनं पविक्खामि। लेसज्जयनं पवक्खामि मतलब क्या? लेसज्जयनं लेशा का अध्ययन। लेसज्जयनं का अर्थ होता है लेशा का अध्ययन। भगवान महावीर स्वामी ने अपने अंतिम देशना में इतने बड़े सिद्धांत हमें दिए हैं, छोटी-छोटी बातों को हमारे सामने इतनी सरलता से प्रस्तुत किए हैं, जिनका अध्ययन करते-करते हम अपना जीवन का आमूल परिवर्तन कर सकते हैं। इतने सुंदर-सुंदर उदाहरण देकर और छोटे-छोटे सूत्र देकर हमारे जीवन में उन्होंने जीवन के सामने एक सुंदर व्यवस्था रखी है। तो उन्होंने क्या कहा कि लेसज्जयनं पवक्खामि, लेशाओं का अध्ययन पवक्खामि यानी मैं कहूँगा। मैं लेशा के अध्ययन की प्ररूपणा कर रहा हूँ, कथन करूँगा। कैसे कथन करूँगा? अणुपुवीं जहकमम, जहकमम यानी यथाक्रम से। यथाक्रम से यानी एक के बाद एक, पहले अशुभ लेशाएँ फिर शुभ लेशाएँ, एक के बाद एक क्रम से अनुपूर्व यानी एक के बाद एक अनुक्रम से यथाक्रम से उसका विवेचन करूंगा। छन्नम्ति कम्मलेशानम, छन्नम्ति कम्मलेशानम का अर्थ क्या होता है? छन्नम्ति यानी 6 प्रकार की, छहो भी। कम्मलेशानम, कम्मलेशानम का अर्थ क्या होता है कि कर्मलेशा, कर्मों से आविष्ट होने वाली लेशा, कर्मों को आविष्ट करने वाली लेशा है। तो ये कैसे होती है? कर्म लेशा यानी क्या? कर्म और लेशा दोनों का संबंध यहाँ पर बताया गया है। कर्म ग्रंथ में भी इसकी परिभाषा दी गई है कि कैसे कर्म स्थिति हेतवो लेशाहा, कर्म स्थिति हेतवो लेशाहा, कर्म की स्थिति जो होती है, अनुभावे सुने हमें, अनुभावे यानी अनुभाव, उसका जो भाव होता है, उसका भाव सुने हमें यानी मेरे द्वारा आप सुना है। तो ये क्या है? छन्नम्ति कम्मलेशानम, यानी छन्नम्ति कम्मलेशानम का अर्थ क्या होता है कि 6 प्रकार की जो कर्म लेशाएं हैं, कर्म जो होते हैं, कर्म का बंध जो होता है, हम लोगों ने देखा था कर्म बंध 4 प्रकार से होता है। प्रकृति बंध, अनुभाग बंध, स्थिति बंध और प्रदेश बंध, 4 प्रकार का कर्म बंध होता है। तो उसमें जो अनुभाग बंध है, अनुभाग बंध यानी रस बंध, और स्थिति बंध जो होता है, स्थिति यानी अवधि, कर्मों की अवधि, जो कर्म हमारे बंधते हैं, उन कर्मों को बंधने की अवधि कितनी है, कितने दिनों तक हमारे पास रहेंगे और कब वो कर्म का उदय में आएंगे, कब वो जाएंगे। तो इस प्रकार कर्मों की अवधि और कर्म की स्थिति, ये सारी लेशा के द्वारा बंधती है। कम्म लेशाणम, ये कर्मों का बंध जो होता है, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये दोनों तो योग के द्वारा होते हैं। मन वचन काय के योग के द्वारा प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। पर कर्म बंध जो है, स्थिति बंध और अनुभाग बंध जो है, रस बंध, रस बंध और स्थिति बंध जो है, वो लेशा के द्वारा होता है। लेशा के कारण से कर्म कर्म का रस बनता है। जैसे 2 चीजें होती है, उन 2 चीजों को जोड़ने के लिए तीसरी स्निग्ध चीज की आवश्यकता होती है। 2 अगर रुक्ष चीजें हैं, उन 2 चीजों का अगर जोड़ना है, जैसे किताब है और किताब के ऊपर एक दूसरा पेज जोड़ना है, दोनों एकदम से दोनों रुक्ष चीजें है, तो दोनों ऐसी चिपक नहीं जाती है। दोनों को चिपकाने के लिए हमें स्निग्ध चीज कुछ तो भी लगानी पड़ती है, ग्लू स्टिक वगैरह कुछ लगाना पड़ता है, उसके द्वारा वो चिपकती है। तो तीसरी चीज को वहां उपस्थिति तीसरी चीज की जरूरत होती है। 2 चीजों को जोड़ने के लिए तीसरी चीज की आवश्यकता होती है। वैसे आत्मा और कर्म, आत्म प्रदेश और कर्म परमाणु, इन दोनों को दोनों का जब बंध करना है,
तो दोनों के बंध करने के लिए वहां पर लेशा की उपस्थिति आवश्यक है। लेशा के द्वारा दोनों में बंध होता है। लेशा के द्वारा दोनों में बंध होता है। जिस प्रकार की हमारी लेशा होगी, जिस प्रकार की लेशा होगी, उस प्रकार से बंध होता जाता है। उतनी ही तीव्रता से उतना ही रस उसमें बंधेगा, उतनी ही स्थिति उसकी बंधेगी। लेशा के अनुसार कर्म बंध की स्थिति और अनुभव दोनों बंधते जाते हैं। हमने उसमें देखा था कषाय के अनुसार बंधते हैं, कषाय के कारण से स्थिति और अनुभव बनता है। और कषाय और लेशा एक ही प्रकार से है। कषाय के कारण ही लेशा बनती जाती है। कषाय के रंग से ही लेशा रंगती जाती है। मतलब ही हमारी जो भाव धारा है, वो भाव धारा कषाय के अनुसार चलती है, और कषाय जैसी होती है वैसी भाव धारा बनती है, और उसी भाव धारा को लेशा कहते हैं। मतलब लेशा में कषाय का अंश होता ही है, तो कषाय के द्वारा ही लेशा बनती जाती है। तो जो भाव धारा है उसमें कषाय मिल जाती है, इसलिए वो लेशा का रूप ले लेती है। तो ऐसे लेशा जहाँ उपस्थित होती है, और लेशा के कारण से वापिस हमारी भावधारा वैसे बनती जाती है। जैसे लेशा उदय में आती है, वैसी भावधारा वापिस बनती जाती है। तो उस लेशा के कारण हमारे स्थिति का बंध होता है और अनुभाग का बंध होता है। छन्नंती कम्म लेशाणम, छहो जो कर्म की लेशा है, कर्म लेशाएं जो है, अनुभावे सुने हमें, उसमें अनुभाव किसका है? लेशा का अनुभव होता है। कर्म बंध में 6 प्रकार के चारों प्रकार जो कर्म का बंध होता है, उस कर्म के बंध में 6 प्रकार की लेशाओं का अनुभाग होता है। उसका अपना एक पार्ट होता है, उसकी अपनी एक ड्यूटी अदा होती है। उस लेशा के अनुसार कर्म बंध हमारे होते जाते हैं। तो कर्म बंध और लेशा, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसा जैसा कर्म परमाणु में जिस प्रकार की लेशा जितनी तीव्रता से होगी, वैसा वैसा रस उसमें उत्पन्न होता जाता है। तो इस प्रकार कर्म और लेशा का संबंध आता है। तो आज हम लोगों ने देखा है कि लेशा जो होती है, लेशा का परिवर्तन आवश्यक है। लेशा का परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे लेशा परिवर्तित होती जाती है, उसमें परिवर्तन आता है, तो हमारे आंतरिक वृत्ति में परिवर्तन आता है, और हम धार्मिकता में आगे बढ़ते जाते हैं। और दूसरी ओर हमने देखा है, पहली गाथा देखी है 34वें अध्ययन की। 34वें अध्ययन की शुरुआत हम कर रहे हैं, और उस शुरुआत में पहली गाथा में हमने देखा कि लेशाध्ययनम पवक्खामि, लेशा के अध्ययन को मैं कहने वाला हूँ। अनुपूर्विम जह क्रमम, अनुपूर्वी के द्वारा, क्रम के द्वारा मैं कह रहा हूँ। छन्नंती कम्म लेशाणम अनुभागे सुने हमें, 6 प्रकार की जो कर्म लेशाएं हैं, उनको अनुभाग से सुने हमें, मेरे द्वारा तुम सुनो। तो ये जो कर्मों का अध्ययन है, 34वां जो अध्ययन है, इसमें कर्मों को, लेशाओं को 11 द्वारों से बताया गया है। 11 प्रकारों से लेशाओं का वर्णन किया गया है। 34वें अध्ययन में लेशा का जो वर्णन है वो 11 प्रकार से किया गया है। लेशा के नाम है, लक्षण है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्थिति है, और अलग अलग प्रकार से कैसे कैसे उसके फल मिलते जाते हैं, अनुभाग है, सारी बातें बताई गई है। 11 द्वारों से लेशा का अध्ययन किया गया, बताया गया है। तो उसमें बहुत सूक्ष्मता से लेशा का वर्णन है। इसमें लेशा के जो लक्षण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी लेशा के कौन से लक्षण होते हैं, कौन सी लेशा उदय में आई है तो उसका लक्षण क्या होता है, कैसे वो लेशा किस भावधारा को लेकर हमारे जीवन में आती है, कैसे भावधारा हमारी बनाती है। तो वो हर एक वृत्तियां जो हमारी बदलती जाती है, उन वृत्तियों के अनुसार लेशा का वर्णन किया गया है। और इसके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। हमारे शास्त्रों में भगवान ने एक उदाहरण दिया है, भगवान महावीर स्वामी ने, जो उदाहरण हमें बहुत सालों से पता है, बहुत बचपन से हम सुनते आए हैं। एक वृक्ष है, 6 लोग हैं, और 6 लोग उन वृक्ष पर वृक्ष का फल खाना चाहते हैं। मतलब 6 पथिक है, और वो 6 पथिक, 6 पथिकों को बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो काम करके आए हैं, कामगार लोग हैं, और उनको बहुत ज्यादा भूख लगी है, और सामने उनको फलों से लदा हुआ वृक्ष दिखता है। तो वो वृक्ष को देखने के बाद
उन 6 व्यक्तियों के 6 प्रकार की मनोदशा बनती है। किसी को लगता है कि पेड़ को जड़ से काट देना है, किसी को लगता है कि बड़ी शाखा को काटना है, किसी को लगता है कि छोटी शाखा को काटेंगे, किसी को लगता है कि गुच्छों को काटेंगे, बड़े-बड़े गुच्छे जो लगे हैं फल के उसको निकालेंगे। जब 5वें व्यक्ति को लगता है कि नहीं सिर्फ पके हुए फलों को निकालेंगे, छठे व्यक्ति को लगता है कि निकालने की जरूरत ही नहीं है, नीचे पड़े हुए जो है उनको हम खा लेंगे तो भी हमारी भूख शांत हो जाएगी। इस प्रकार समस्या एक है, उसके मनोदशा समस्या के समाधान की मनोदशाएं अलग-अलग है। समस्या क्या है? भूख को शांत करना है। भूख लगी है, भूख को मिटाना है, इतनी ही समस्या है। पर उसके लिए अलग-अलग मनोदशा है। तो वो मनोदशाएं कैसे-कैसे है? क्यों ऐसी मनोदशाएं बनती जाती है? और उसमें सांकेतिक अर्थ क्या है? जो पेड़ से काटना चाहता है, उसके मन की भावना तो है कि पूरा पेड़ ही काट देना है। और उस पूरा पेड़ काटने के बाद मतलब वो जो वृत्ति उसके मन में आई है, उस वृत्ति का अर्थ क्या होता है? सिर्फ पेड़ काटने तक ही वो सीमित नहीं है, उसका भी बहुत गहरा अर्थ है। उसका अर्थ किस प्रकार से हमारे जीवन में आता है, हम कितने बार ऐसे कृष्ण रेखा से ग्रसित होते हैं, कैसे-कैसे वो कृष्ण रेखा हमारे जीवन में आती है, ये सारा हम लोग वर्णन सुनने वाले हैं, पर जैसे अवसर आएगा वैसा सुनेंगे। आज मुझे जल्दी पूरा करना है, इसलिए पूरा करना है कि हम लोगों ने कर्मों का अध्ययन पहले किया हुआ था। कर्म का अध्ययन किया हुआ है और कर्म का अध्ययन बहुत डिटेल में किया हुआ है। तो हमारे जो तेजस भाई बखाई करके हैं, वो आए थे एक बार दर्शन के लिए, तो उन्होंने कहा कि महाराज साहब आप इतना पढ़ा रहे हो, इतनी सूक्ष्मता से बहुत बातें हमें समझाई है। लोगों के कितने ध्यान में आता है उसकी हम छोटी-सी परीक्षा लेंगे। कि सभी के ध्यान में बातें बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, या किसको कितना ध्यान में रहता है, सिर्फ किसको सुनना ही अच्छा लगता है या किसको ग्रहण करना अच्छा लगता है। कोई सिर्फ शब्दों को पकड़ते हैं या शब्द का बोध प्राप्त करते हैं, परिवर्तन क्या-क्या होता है उनके जीवन में, उसकी हम थोड़ी-सी परीक्षा लेंगे। इस प्रकार की भावना उन्होंने व्यक्त की, तो मैंने उनको हाँ कहा और मैंने 25 प्रश्न निकाल के दिए और उनको 4-4 ऑप्शन दिए हैं। उन्होंने बहुत सुंदर उसकी लिंक तैयार कर दी है, ऑनलाइन हम परीक्षा लेंगे, वो आपको लिंक भेजेंगे और उस लिंक पर आपको अपना नाम लिखना है, आपका फ़ोन नंबर लिखना है और आप कहाँ से हो, उनका अपना क्षेत्र लिखना है और फिर वो लिंक खुल जाएगी, फिर एक-एक प्रश्न आपको पूछे जाएँगे। वहाँ सिर्फ आपको टच करना है, ए, बी, सी, डी 4-4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक जो आपको सही लगता है जवाब, उसको उसके ऊपर टिक करना है। सिर्फ 25 बार आपको टिक करना है, बाकी कुछ नहीं करना है और नीचे सबमिट करके लिखा हुआ होगा, वहाँ सबमिट पर आपने क्लिक कर दिया तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। तुरंत आपको आपके कितने मार्क्स हैं और कौन से आंसर सही है, कौन से गलत है, वो भी आपको तुरंत मिल जाएगा। इस प्रकार बहुत सुंदर उन्होंने पेपर तैयार किया है और उस पेपर को आज हम थोड़ा 10 मिनट के लिए वो करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए मैं आज मेरा विषय जल्दी से समाप्त करती हूँ, क्योंकि हम परीक्षा लेने वाले हैं। तो परीक्षा तेजस भाई बखरी है क्या अभी? आप हैंड रेस करते क्या तेजस भाई? तेजस भाई, आप हैंड रेस करेंगे? है क्या? नहीं तो फिर दिख तो नहीं रहे इसमें। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। उन्होंने कहा तो था। बी में देखो क्या, बी में बखाई। मैं फोन लगाती हूँ उनको, तब तक नहीं। शकुताई का लेते हैं क्या? हाँ, आप ले रहे हैं। अच्छा, तो फिर?
पर वो मेरा इसमें है ना, उस पर मुझे भेज दीजिए, अर्चना को बोलना, मैं भेज देती हूँ सभी अर्चना ग्रुप को में। भेजते थे क्या? अर्चना जी को भेजते थे क्या आपने? हम्म। हम्म। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालती हूँ फिर, तो गूगल फॉर्म रहेगा ये शायद, तो आपको मोबाइल से ही सभी को हाँ, ये करना है। तो जो भी मोबाइल पे अगर आप जूम लिंक सुन रहे रहेंगे तो पॉसिबल है। तब तक सकुताई बोल लेते हैं। चलेगा। हाँ। क्वेश्चन पेपर आ गया है, मैं बेरी के सभी ग्रुप में डाल रही हूँ। सभी जन याद से आपको ये क्वेश्चन पेपर ये करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही ऑप्शंस भी दिए हुए रहते हैं, बहुत ही इजी रहता है। आपका नाम और आपका, आप तो कहाँ से तब, हो, ये सब डालना है आपको। हाँ। और जो बहनें जिनको नहीं ध्यान में आ रहा है, वो भी अपने पोता पोती है या बेटे बेटी है, उसको भी बताकर आप सिर्फ उसके ऑप्शन बराबर कहेंगे तो वो क्लिक कर करके आपको देंगे, हेल्प करेंगे। किसी के भी द्वारा करवा के ले सकते हैं, पर सभी को ये है, सभी को सबमिट कर। कैसे करेंगे फिर अभी अपन, अभी अभी छुड़वाना है या अभी हो पूरा? सकता है क्या? ऑनलाइन हो सकता है अभी? ऑनलाइन नहीं, सभी को मोबाइल से ही ऑपरेट हो सकता है ये। हाँ सर, तो फिर बाद में कर सकते हैं, सभी अपने अपने हिसाब से कर देंगे। हाँ, सभी जन अपने अपने हिसाब से करना, पर जरूर जरूर ये एग्जाम देना है आपको। आप अगर ग्रुप पे नहीं है तो प्लीज मेरे को मैसेज, आप यहाँ पे चैट बॉक्स में अपना नंबर प्लीज डाल दीजिए, मैं आपको ऐड कर देती हूँ। शकुतई है क्या? जो भी वेरी ग्रुप में नहीं है, आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए। ये एग्जाम मतलब बहुत ज्यादा टेंशन जैसा काम नहीं है, एक खेल खेल जैसा स्पोर्टली लेना है सबको। इसमें आपको मजा आएगा और अपना उतना ज्ञान बढ़ेगा। सही में हमने कितना याद किया, कितना हमारे ध्यान में आया है, वो ध्यान में बहुत अच्छा काम लगेगा, आपको काम ही आने वाला है। जो ग्रुप में ऐड है वो नंबर नहीं डाले तो चलेगा, जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो नंबर डालिए। सर आप जल्दी जो जल्दी ऐड भी करते आ रहा सभी है को। ग्रुप में। हाँ ठीक है, ऐड कर। ये आपके इसमें ग्रुप में आ जाएगा, आप कभी भी दे सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे कब देना है। ग्रुप पे है आप, महाराज साहब जी का पूरा विवेचन खत्म होने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 10-15 मिनट का ही काम है सिर्फ। गूगल फॉर्म है तो मोबाइल पे भी कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। लैप मोबाइल पे भी बहुत इजीली हो सकता है। तो हम शकुतई का विवेचन सुन के फिर मंगल पाठ लेते हैं। शकुतई।
है कैसा कुछ नहीं दिख रहा है। वेरी अच्छा। गुड, वेरी गुड। महेश भैया, आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप की जो लिंक है ना, हाँ वो यहाँ पे भेज दीजिए चैट बॉक्स में, तो इजीली हाँ सब हाँ। जन ज्वाइन कर सकते ओके हैं। ओके। पर जी तो जी भी जी। सभी के नंबर आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। हाँ हाँ। ओके। आप जो भी वेरी ग्रुप पे है, प्लीज अपना नंबर मत डालिए। हम्म। जो भी वेरी 1, वेरी 2, वेरी 3, वेरी 4, वेरी 5 ये इसमें है, तो प्लीज अपना नंबर चैट बॉक्स में मत डालिए, क्योंकि वापस वापस आप ऐड किए जाएंगे। एक्चुअली वेरी ग्रुप पे ऑलरेडी मैंने डाल दिया है क्वेश्चन शकुताई को पेपर। अनम्यूट करना है, शकुताई को अनम्यूट करो। कोर्स बनाया था मैंने, तो ठीक है, फिर से बनाती हूँ। बोलो। हाँ मध्यान्ह में आवाज आ रही है सर? हाँ 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 हाँ। आज इतनी अच्छी लिंक लगी थी, समय कब पूरा हुआ पता ही नहीं चला, और आपने 5 मिनट पहले बंद कर दिया। वो नया विषय सामने आया था, अच्छी बात है। फिर भी आज जो हमारी विचार पद्धति है वह है लेशा। मान वचन काया की कशा युक्त वृत्ति है, वह है लेशा। लेशा का रंग कैसे बदलता है, इसका बहुत सुंदर उदाहरण देके समझाया कि जैसे स्फटिक है और उसके सामने कोई रंग रख दिया तो जैसे स्फटिक में झलकता है, उसी प्रकार हमारी भावधारा जिस कषाय से गुजरती है वैसी ही वह अभिव्यक्त होती है। लेशा के कारण हम धार्मिक है या नहीं है, इसका पता लगता है। कैसा कि बहुत धर्म ध्यान कर रहे हैं, आचरण भी बहुत अच्छा है, सारी क्रियाएं ऊपर से बाह्य क्रिया सब अच्छी तरह से हो रही है, लेकिन आंतरिक भाव अगर बदले नहीं, आंतरिक भाव में अशुभ लेशा चल रही है, तो ऊपर का सिर क्या होता है, आवरण होता है, रूपांतरण नहीं होता है। तो जब हमारे अंदर में परिवर्तन होता है, तब हमारा धर्म में धार्मिकता की पहचान क्या है कि अंतर की लेशा जब अशुभ लेशा से शुभ लेशा बनती है, तब हम धार्मिक है या हमारे इसमें धार्मिकता ने प्रवेश किया है, ऐसा प्रतीत होता है। अभी कैसा प्रतीत होगा कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति रही, उस समय भी अगर हम समभाव में है, कोई भी बात का हमारे पर असर नहीं होता है, हम शांति बना के रखते हैं और वातावरण हमेशा प्रेममय बनता है, तब हमारे में सही परिवर्तन आने लगा। यह खुद का स्वयं में निरीक्षण करना है कि पहले मुझे कितना गुस्सा आता था, बात बात पर मैं कैसी चिढ़ती थी, लेकिन अभी किसने कुछ भी बोला तो मैं कैसे शांत रहती हूँ। ये जब हमें महसूस होता है, तब समझना है हमारी अशुभ लेशा शुभ लेशा में परिवर्तन हो रही है और हमारे में परिवर्तन आने लगा है। तो परिवर्तन आना यानी क्या है कि अशुभ लेशा से शुभ लेशा में प्रवेश होना। अभी ऐसे जब शुभ लेशा में परिवर्तन हो जाता है, तो व्रत नियम कोई बंधन नहीं लगता है, सहजता से पचकान ले लेते हैं, सहजता से कोई भी बात का त्याग कर देते हैं, सहजता से आसक्ति छूटने लगती है। तो यह जब सहजता से जो बातें होती है, तभी समझना है कि धार्मिकता हमारे अंदर में पनपने लगी है, यानी यह हमारे स्वयं को ही समझने वाला है। ऊपर से हम तो सभी के साथ बहुत प्यार से बातें करते, व्यवहार भी अच्छा है, लेकिन अंतर के भाव कैसे, वो स्वयं को ही मालूम रहते हैं। अभी एक इतना अच्छा बताया कि संसार में हर वस्तु परिणमन होती है, यानी
जैसे आहार खाया, आहार लिया है हमने, शरीर में जाने के बाद आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति उस पर प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद वो जो खून जो कुछ हमारे शरीर में तैयार होता है तो वो हमारे शरीर के पुष्टि के लिए बनता है। जैसे हम शब्द सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन जब तक बुद्धि उस पर प्रोसेस नहीं करती तब तक हमें उसका बोध नहीं होता है। ऐसे हमारी सारी इंद्रियां क्या करती है, हर वस्तु पर प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के कारण उस वस्तु का हमें क्या होता है, उस वस्तु का हमें बोध होता है। अभी देखो छोटी छोटी बातों में लेशा झलकती है। हमारा लोगों के साथ का व्यवहार देखकर आप शुभ लेशा में है या अशुभ लेशा में पता चल जाता है। हमारी प्रत्येक क्रिया के अंदर लेशा काम करती है। साधक की अंतर की लेशा इतनी फिल्टर हुई होती है कि उनके सामने जो कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके भाव देखकर वो समझ जाते हैं कि इसकी लेशा कौन सी है। तो ये साधक के साधना है, साधना भी ऐसी होती है कि वो कैसे अंदर प्रोसेस होते होते इतनी फिल्टर हो जाती है कि हमें पता लगने लगता है कि शुभ लेशा है या अशुभ लेशा है। अभी लेशा और कर्म का कितना गहरा संबंध है, यानी भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम समय में जो उपदेश दिया है, तो इतने छोटे छोटे सिद्धांत और छोटे छोटे दृष्टांत देकर समझाने का प्रयास किया है। तो उन्होंने जो 34वां लेशा का जो 34वां अध्याय है उसमें इतना अच्छा बताया है कि 6 लेशा जो है वो कर्म लेशा है। और कर्म लेशा क्यों है, अभी उसमें से कर्मों से अविष्ट होने के कारण वो क्या बन जाती है, कर्म लेशा होती है। अभी जो कर्म के 4 प्रकार बनता है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये तो योगों के कारण बनता है, लेकिन स्थिति बंध और अनुभव बंध ये लेशा के कारण बनता है। और दो जैसे बताया, इतना अच्छा उदाहरण दिया कि 2 वृक्ष चीजों को जोड़ने के लिए एक स्निग्ध पदार्थ की जरूरी होती है, उसी प्रकार प्रकृति बंध और प्रदेश बंध इनको जोड़ने का काम कौन करता है, लेशा करती है। स्थिति बंध और अनुभव बंध इन दोनों को जोड़ने का काम लेशा करती है, क्योंकि स्थिति बंध और अनुभव बंध कषाय से होती है। तो कषाय ये क्या है, दोनों को जोड़ने का काम करती है, और फिर हमें पता लगता है कि इस लेशा में जाने के बाद हमें उसके फल कैसे मिलते हैं। तो ये लेशा का जो चित्रण हमारे सामने आ रहा है, तो ये सारा हमारे भावधारा का है कि किस तरह से हमारी भावधारा चल रही है। इतना अच्छा उदाहरण दिया कि पूरे जिंदगी भर धर्म ध्यान करते हैं और अंतिम समय में कभी अशुभ लेशा पनपने लगी तो सारे भाव क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, और चिंतन हमारा शुभ चिंतन चलता रहेगा तो हमारी शुभ लेशा ही होगी। और अगर इस शुभ लेशा में हमारा अंतिम समय आया जाएगा तो हमारी गति निश्चित में क्या होने वाली, सुधरने वाली है। और एक कर्म का जितनी ज्यादा तीव्रता उतना ज्यादा रस, और इस लेशा के 11 द्वार से समझाने का प्रयास किया है। तो कल से हम आगे का सेशन में, आज तो चौथा हमारा ये हो गया सेशन हुआ, काफी भूमिका अच्छी तरह, लेशा की भूमिका अच्छी तरह से समझ गई। अभी लेशा के द्वार कैसे है इसका अगले सेशन में हम देखेंगे, और लेशा पर चिंतन करते करते हमारे भाव में किस तरह से परिवर्तन आना चाहिए, इसका अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमारी गति सुधरेगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। हाँ जी, शकुन जी जैन, आपको अनम्यूट किया है। हाँ, ये तो वो क्विज का मुझे थोड़ा इधर उधर हो गई, तो क्या अभी होएगा क्या, मतलब
जो आप ये अपना कर्म के ऊपर कल बात हो रही थी ना, कर्म कुछ लेंगे। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, क्वेश्चन पेपर ग्रुप पे भेज दिया है दीदी। अच्छा, ग्रुप में भेज दिया है, तो वो ग्रुप उसका में भेज करने दिया है। तो वहां करना पे आपको कब है? ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको चूज करके पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं पे गूगल फॉर्म जैसा है सॉल्व करना है। बहुत इजी नहीं है। तो उसका कोई टाइमिंग है या कैसे है? नहीं नहीं, आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ये होने के बाद तुरंत कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ ठीक है, मैं इधर उधर हो गई इसलिए थोड़ा बहुत समझ। ओके ओके। मंगल पाठ हाँ जी। लतिका जी बच्चा- चंगेडिया, एक ही मिनट। हाँ, लतिका जी चंगेडिया, आपको अनम्यूट 2 बार किया अभी तक। शायद नंबर उनको हाँ हाँ बोलिए बोलिए। 9096 एक सेकेंड। हाँ हाँ, 9096। 39 हाँ 33 हाँ 39। ओके। सुशीला जी पोरवाल, आपको भी अनम्यूट किया है। हेलो। हाँ हाँ, मेरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए। बोलिए। 7575 हाँ 97 हाँ 840030। ओके। आपका नाम पोरवाल, सुशीला पोरवा। हाँ जी। पचकान आज के पचकान ले ओम जाना। ओम शांति 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 उभय सूर्य नवकाशित कोशी देर कोशी आपा प्रधारणा प्रमाणे उपेक्षित पचकान अस्नम पाणम खायमम सायमम अनथा भोगनम सहस्ता कारणम सव समाकी वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। 2 घंटे तक कथा वार्ता करने आचार्य सिद्ध भगवान की साक्षी से उपेक्षित पचकान 10 घंटे पढ़ित कमे निंदे करिए ओसिरे ओसिरे ओसिरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। व्यासना के पश्चात ओम शांती 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 उगसरे व्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना 3 रात्राच्या वेळा पचकान अनर्थरा भोगनम सहस्ता कारणम सव संपत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हाँ, अर्चना जी हाँ जी। मैं भी ज्वाइन करना है। आप भी नहीं है वेरी ग्रुप पे? नहीं है। ठीक है, मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। लेशा तंत्र को बदलने का मंत्र सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। महेश भैया, सभी के नंबर नोट किए जाएं, आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। महेश भैया है सभी आप? नंबर सेव किए हैं। अभी काफी किए नंबर आ किए रहे हैं, प्लीज। हाँ, वर्धमान हाँ, एजुकेशन वो एंड चार्ट ही रिसर्च सेव किया है। अभी मेरे वापस को आए हैं, इसके लिए मैं चंचल आंटी को भी ऐड करना है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने वेरी ग्रुप पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया है कर्म प्रकृति के विषय पर, तो वो गूगल फॉर्म में है,
आपको आपका नाम डालना है और आप कहाँ से है वो डालना है। उसके बाद नेक्स्ट एक की आती है, नेक्स्ट की दबाने के बाद तुरंत आपको 25 क्वेश्चंस दिखते हैं, उसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस पे आपको सिर्फ, अगर आपका क्वेश्चन है कौन सी अवस्था में कर्म अपने सजातीय रूप में परिवर्तित होते हैं, तो वहां पे 4 ऑप्शन दिए, संक्रमण, उदवर्तन, अपवर्तन, उदीर्णा। आपको जो भी आंसर लगता है वहां पे आपको सिर्फ वहां सर्कल दिया है उस पे क्लिक करना है। बहुत इजी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जरूर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले। और आपको अपनी परीक्षा करनी है कि हमने कर्म प्रकृति सुनी पर उसके बारे में हमको जानकारी हो रही है क्या, याद आ रहा है क्या जो जो हमने सुना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे तो अपने आप को जान पाएंगे। संयम प्रीति जी, महाराज साहब जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं, हो गया। चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। एग्जाम पेपर सॉल्व करने के लिए बराबर 15-20 मिनट्स पहले हमने खत्म किया है, तो प्लीज आप सभी जन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम वापस मिले, हाँ हाँ, सोमवार को बोल- मिलेंगे वापस। सोमवार को बराबर रात 9 बजे हम मिलेंगे। जरूर जरूर आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारा क्वेश्चन पेपर भी पहुंचाइए और हमारी लिंक भी पहुंचाइए, तो और भी लोग जुड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। महेश भैया प्लीज सभी के नंबर लेना। ठीक सेव किया है पूरा।